हेलो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर ऑसम वीडियो। इस वीडियो में मैं $2 से इस अकाउंट को ग्रो करने का ट्राई करूँगा। मेरा एक ऑलरेडी सेशन हो चुका है। तो एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर वही वाला 2 अकाउंट से जो आपने $10 बनाए थे उसको फिर से एक बार और उसका पार्ट 2 बनाइए। तो आ गए हैं भाइयों। ठीक है, देखते हैं इस कैंडल को। ओके, इस कैंडल पे मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लूँगा। ओके, क्योंकि 500 पे प्रॉब्लम थी कैंडल को और 500 का ऊपर ही रखा गया है। इस कैंडल पे एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड लूँगा मैं। ओके ओके, नीचे पोजीशन को छू ले। ओके, उसने उस पोजीशन को छू भी लिया है। ओके ओके, 37 सेकेंड्स ही है। ओके, अब लूँगा मैं इस कैंडल पे। थोड़ा नीचे आइए। ओके, ये तो आई नहीं। इस कैंडल को छोड़ देते हैं क्योंकि इस कैंडल पे वो अपने नीचे अपने पोजीशन पे आई नहीं, इसीलिए इस कैंडल को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। क्योंकि बायर्स के पोजीशन में ट्रेड लेता तो ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, क्योंकि आप कंपाउंडिंग करेंगे तो आपका श्योर ट्रेड लेना ज़रूरी है। और छोटे कैपिटल को आप मैक्सिमम कितना टाइम्स बढ़ा सकते हैं वो आपके ऊपर है। ओके, 7 6। ओके, 6 के भी नीचे रखा है। ओके, नीचे से एक पुश चाहिए। ओके, मिल गया है। ओके, मिल गया है पुश। नीचे है थोड़ा। ओके, मैंने लगा दिया ट्रेड। मैंने लगा दिए। ओके ठीक है, ये कैंडल कॉल की बन जाएगी भाइयों। नीचे से मुझे पुश चाहिए था, क्योंकि प्रीवियसली आप अगर देखेंगे तो एक बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था और मैंने कॉल ऑप्शन के बारे में ही सोचा है। ये कैंडल हेल्दी बनेगी। ओके, क्योंकि 5 पे इसको प्रॉब्लम थी और कैंडल की ओपनिंग 5 पे ही है, तो ये कैंडल तो कॉल की बनेगी। और हमारा जो मोमेंटम है वो भी बायर्स का है। ये कैंडल कॉल की बनेगी भाइयों। श्योर ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। मैंने वो $2 के अकाउंट को $10 एक बार बनाया था, तो इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बनाने का ट्राई करूँगा। देखता है। ओके, देखते हैं। ओके, बायर्स का पुश भी आ चुका है। बैक टू बैक कैंडल्स पे ट्रेड करना मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि छोटे अमाउंट को बड़ा करना है तो थोड़ा सा रुक रुक के श्योर ट्रेड लेना होगा, क्योंकि मेरा एक गलती मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत छोटा कैपिटल है भाइयों। देखते हैं, इस पे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। बायर्स लास्ट में वीक हुए थे, इसीलिए मैं सेल का सोच रहा था, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ट्रेड। इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ओके, 19। ओके, 20 से स्ट्रांगली सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, इस कैंडल पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं हमें। ओके, बायर्स का मोमेंटम में भी सेलर्स इतने स्ट्रांग आ रहे हैं, मतलब सेलर्स का भी मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। देखते हैं। ओके, सेलर्स के आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, 15 से सेलर्स आ रहे हैं। ओके ओके, 11। ठीक है। ओके, बायर्स बहुत वीक दिख रहा है, तो मैं एक पुट ऑप्शन का ट्रेड लूँगा। मैं एक पुट ऑप्शन का ट्रेड लूँगा इस कैंडल पे। ओके, मैंने ओके ओके, थोड़ा सा ऊपर जाए, ये थोड़ा सा ऊपर जाए, मैं पुट का ट्रेड लगाऊंगा। ओके, थोड़ा सा ऊपर जाइए। ओके, मैंने लगा दिया ट्रेड। ओके, ट्रेड अभी तक लगी क्यों नहीं है? ओके, मैंने ट्रेड लगा दिया भाइयों, ट्रेड अभी तक लगी नहीं है। ओके भाइयों, कुछ तो चक्कर हुआ है यहाँ पे। मैंने ट्रेड लगाया है पर ट्रेड लगी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। ओके, 8। ओके, इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं भाइयों। मैंने ट्रेड तो प्लेस कर दी थी, प्लस ये ट्रेड लगी नहीं है। कुछ एरर होगा कोटेक्स के तरफ से। ओके, 99। ओके ओके, गैप अप हो गया है। ओके, और सेलर्स के पोजीशन पे ही हुआ है। ऑलराइट, 15 पे ही हुआ है। मैं पुट की ट्रेड लगाऊंगा इस पे भी। ट्रेड लगी नहीं है। ओके ओके, 100% की ट्रेड लगी नहीं थी पिछले कैंडल पे भी। ओके, इसीलिए मेरा ट्रेड नहीं लगा था। ऑल राइट, ये कोटेक्स का कुछ नया सीन हुआ है। ओके, मैं 100% करके लगा रहा था पर लगा नहीं था। ओके, उसको मेरे को 99% करके लगाना पड़ा। ओके ओके, मतलब क्या पता ये आप लोग के साथ होता है कि नहीं, नहीं पता। ये तो मेरे साथ अभी फर्स्ट टाइम हुआ।
मतलब 100% के साथ हर बार नहीं लगा सकते हैं, कोटेक्स का कुछ रूल हुआ होगा। ओके, ये कैंडल पुट की बनेगी भाइयों, क्योंकि सेलर्स के पॉइंट पे ही है और सेलर ज़्यादा वीक दिख रहे थे। ओके, सॉरी भाइयों, बायर्स ज़्यादा वीक दिख रहे थे, सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया। ओके 2। ओके भाइयों, बैक टू बैक कैंडल पे ट्रेड करना विथ कमेंट्री थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि आपको रिएक्शन भी देखना रहता है। ओके, इस कैंडल पे कॉल की लगाऊंगा, ट्रेड नीचे आई है, थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके, लगा दिया मैंने ट्रेड। भाइयों ये नीचे नहीं आ रही थी, मैंने वहीं से लगा दिया ट्रेड। उसी पॉइंट से बायर रिकवर भी कर रहे थे, तो मैंने पॉइंट से ही लगा दिया। मैं क्या बोल रहा था भाइयों, बैक टू बैक कैंडल पे ट्रेड करना ईजी होता है, लेकिन आप जब कमेंट्री कर रहे होते हो आपको रिएक्शन भी देखना रहता है। और ये मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, ये लाइव ट्रेड कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, तो मेरे को पॉइंट्स भी नोटिस होना चाहिए होता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है भाइयों, तो आप लोग उस चीज़ को वीडियो में नोटिस करो। ठीक है, कभी कभी एक दो शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्री कर करके ट्रेड कर रहा हूँ, तो उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। ओके 22 30 से स्ट्रॉन्ग पुश आया था। ओके ओके, मैं एक कैंडल का वेट करता हूँ। ठीक है। ओके, देखते हैं 22। ओके 22। ओके, मेरा $9 तक अकाउंट पहुंच गया, ऑलमोस्ट $10 तक पहुंच गया। मैं थोड़ा सा और ग्रो करूंगा इसको, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको $10 तक ही ग्रो किया था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको और ग्रो करूँ आज। ये पार्ट 2 है उस सेशन का, मतलब उसको मैंने $10 तक किया था एक सब्सक्राइबर के बोलने पे, एक और सब्सक्राइबर बोले थे, तो मैं आज उसको थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ। मैं आज का प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, जो कि ओटीसी में प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये उसके बाद की वीडियो मैं बना रहा हूँ बैठ के। क्यों? क्योंकि मेरे को एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था। ठीक है, मेरे को उतना टाइम नहीं होता है सबको रिप्लाई करने का, लेकिन हाँ, जब मैं देखता हूँ तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। अगर आपको मेरे साथ बात करना है, मेरे मेंटरशिप में इनरोल होना है, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सारे नेसेसिटी डिटेल्स वहीं दी गई है। ठीक है। ओके, इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं भाइयों। ओके ओके, मैंने पुट की ट्रेड लगा दी है। ओके ओके, मैं जब पिछले कैंडल पे बोल रहा था, मैं तब देख रहा था कि 30 पे कैंडल को प्रॉब्लम हो रही थी, और कैंडल 30 के नीचे ही है, और बायर्स जो है वो वीक भी हुए हैं, क्योंकि उसने प्रीवियस वीक का ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया कैंडल का। तो ये कैंडल तो भाइयों श्योर है पुट की बनेगी, बहुत श्योर ट्रेड है भाइयों। जो भी ट्रेड्स मैं आपके सामने ले रहा हूँ, सारे लाइव ट्रेड ले रहा हूँ। मैं अमाउंट ऊपर नीचे कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को 2 स्टेप करने के बाद अपने अमाउंट को बचाना भी है। ठीक है, ये अमाउंट तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन जो लोग बिगिनर है, ये उनके लिए एक बड़ा अमाउंट है। $10 सबके पास नहीं होता है भाइयों, नहीं होता है सब लोगों के पास, इसीलिए मैं $2 से अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि बाइनरी बड़े के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, जब आपके पास नॉलेज है, आप छोटे को भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं भाइयों। ओके ऑलराइट, देखते हैं कितना ग्रो कर सकता हूँ इसको। ओके ओके, $2.20 का मैं अमाउंट सेट कर लिया हूँ, 18% का जो कि है। इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ओके 95। ओके 96। ठीक है भाइयों, भैया आपको वेट करके तो ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप श्योर ट्रेड लेना चाहते हो और अपना छोटी कैपिटल को बड़ा करना चाहते हो। ऑलमोस्ट मैंने अपने कैपिटल का 6x कर लिया है। ठीक है, 6 टाइम्स कर लिया है। ये एक अच्छा अमाउंट होता है। ये अगर $2 का अकाउंट नहीं होता, $5 का अकाउंट होता, तो आप लोग सोचिए कितना होता भाइयों। कैलकुलेट ऐसे होता है। ठीक है, अमाउंट से कैलकुलेट नहीं होता है कि आप $2 को $200 बना रहे हो, कि $2 को $100 बना रहे हो। आप कितना गुना कर रहे हो उसको, अपने कैपिटल को कितना टाइम्स आप उसको इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए। ठीक है, मैंने 6 टाइम्स अभी तक अपने कैपिटल को बनाया है $2 के अकाउंट के, सारा आपके सामने ही हो रहा है। ओके 98। ओके, प्रीवियस कैंडल डोजी बनी थी, तो मैं इस कैंडल पे भी रिएक्शन देख रहा हूँ। सेलर्स यहाँ पे वीक दिख रहे हैं, जो कि सेलर्स ऊपर स्ट्रांग होके आ रहे थे। ठीक है, वो पार्टी, जो पार्टी प्रीवियस कैंडल पे स्ट्रांग होके आ रही है, वो पार्टी अभी करंट कैंडल पे वीक हो रही है।
तो हम लोग उनका उसका साथ तो देंगे नहीं। तो क्या हम बायर्स का साथ देंगे? नो भाइयों, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रीवियस कैंडल वीक है तो नेक्स्ट कैंडल बायर्स की बनेगी, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर रिएक्शन देखना आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रांगनेस आपको जस्ट एक सपोर्ट करती है, लेकिन आपको बताती नहीं है वो कैंडल वही बनेगी, ठीक है। ओके, इस कैंडल पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। ओके, लास्ट में बायर्स बहुत स्ट्रांगली आया है। ये एक कैंडल में और देखना चाहूँगा, ये कैंडल पे, इस कैंडल पे मैं ट्रेड करूँगा। एक कैंडल में और देखना चाहता हूँ। ओके 95, ओके 95, ओके ओके, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है, बहुत नीचे लगी है ट्रेड। ओके, प्रीवियस कैंडल में मैंने रिएक्शन देखा था, सेलर्स ज़्यादा वीक हुए थे लास्ट में। मैं वही चीज़ आपको बता रहा था, जैसे अभी लास्ट में सेलर्स वीक हुए थे, बायर स्ट्रांग हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट कैंडल कॉल की बनेगी। ऐसा नहीं होता है भाइयों, आपको रिकवरी देखनी आनी चाहिए होती है कि कहाँ से सेलर्स रिकवर कर रहे हैं, कहाँ से बायर्स रिकवर कर रहे हैं। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है ये सारे मेंटरशिप में बताए जाते हैं, ठीक है। हर जो पॉइंट होता है वो वैलिड पॉइंट नहीं होता है। मैं एक और लास्ट ट्रेड लूँगा, मैं अपने अमाउंट को 8x करने का ट्राई करूँगा। एक ट्रेड और लूँगा मैं भाइयों, देखते हैं, ऑलमोस्ट $2 का ट्रेड लूँगा मैं, देखता हूँ। $2 का एक ट्रेड लूँगा मैं, अमाउंट को $16 पे मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि 8 गुना अपने कैपिटल का बहुत होता है भाइयों। अगर आप लोग को मैथमेटिक्स सही आता है तो 8 गुना बहुत होता है। आप अगर $2 के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप उसी कैपिटल को थोड़ा ज़्यादा के अमाउंट पे देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत है, 8 गुना, ठीक है। जो भी हो रहा है आपके सारा आंखों के सामने हो रहा है भाइयों, देखिए और सीखिए, ठीक है। मैंने अभी तक 5 ट्रेड किए, पाँचों विन है। मैं एक लास्ट ट्रेड करूँगा भाइयों, देखते हैं। ओके 99 लास्ट ट्रेड होगी ये मेरी, 99। ओके ओके, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने बोले थे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाता। ओके, मैं रिएक्शन देख लेता हूँ पहले। ओके 2, ओके ओके 2 पे लास्ट बायर्स आए थे और 2 पे बायर्स ही होल्ड करवा रहे थे, तो ये कैंडल कॉल की बन सकती है भाइयों। एक रिजेक्शन आ जाए, ओके रिजेक्शन भी आ चुकी है। ओके ओके, कॉल की ट्रेड लगा दी है मैंने, बहुत ऊपर लगी है, लेकिन ये कैंडल इसके भी ऊपर क्लोज करेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में एक आपको इवनिंग स्टार दिखेगा, उसका की लेवल तक कम से कम तो जाएगा ये कैंडल। देखिए वहाँ पे रिएक्ट भी हो रहा है, ये कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करेगा भाइयों, ये बहुत शॉर्ट ट्रेड है, ठीक है। तो ऐसे ही होती है भाइयों ट्रेडिंग, ठीक है। ऐसे ही अपना टारगेट को हिट करना रहता है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी ओटीसी का सेशन हो चुका था, मेरे प्रीवियस वीडियो पे आप लोग को देख सकते हैं। एक बंदे ने बोला था कि रियल मार्केट में सर वही वाला छोटा अमाउंट को ग्रो करके दिखाओ, तो उसके बाद पे ही मैं किया हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था शाम को, तो मैं बैठा था उसी के लिए, ठीक है। ओके, कैट जीपीवाई का भी चार्ट सही चल रहा है, ठीक है भाइयों। मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेंटरशिप में एनरोल होना है तो आप नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। आपके पास भाइयों नॉलेज होनी चाहिए, बाकी आप कितना भी अमाउंट हो उसको ग्रो कर लोगे भाइयों, नॉलेज होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।